जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति जी की बात करेंगे और राष्ट्रपति से संभावित सभी प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति जी से संबंधित है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक भारत के प्रथम नागरिक भारत का जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति होता है, ये याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों हमें जो अगला प्रश्न याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया है। तो ये याद रखना है, राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो ये भी याद रखना है, राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अब इसके बाद हम भाग 4 में जो है भाग 4 में संघ दिया गया और संघ में हम राष्ट्रपति जी को पढ़ते हैं। तो संघ, अब यहाँ पर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो भाग 4 के तहत जो है आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये भी याद रखना है, भारत का क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 के तहत ये कहा गया है, हो जाएगा अनुच्छेद 52। अब इसके बाद अगला आर्टिकल आ जाएगा अनुच्छेद 53 की बात करेंगे हम। अनुच्छेद 53 की अगर बात की जाए तो संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होगा। या संघ का प्रमुख कौन होगा? संघ का प्रमुख कौन होगा? संघ का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि संघ का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका के जो प्रमुख कार्य है वो किनके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से। तो संघ का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अब अगला बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, तो अनुच्छेद आ जाएगा 54। अब अनुच्छेद 54 की अगर बात की जाए तो इसमें दिया गया है निर्वाचक मंडल की बात कही गई है। निर्वाचक मंडल की बात कही गई। तो ये भी याद रखना, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर अगर शामिल की अगर बात की जाए तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये भी याद रखना है, अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगी और राज्यों की विधानसभा के बाद में जो दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा से निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब अनुच्छेद 54 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 55 की हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 55, और अनुच्छेद 55 की अगर बात की जाए तो ये अनुच्छेद जो 55 है इसमें ये कहा गया है निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रक्रिया के आधार पर होगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई ये भी याद रखना है दोस्तों। ये किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। तो ये भी याद रखना, आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से ली गई है जो निर्वाचन की प्रक्रिया है। अब अगर निर्वाचन की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो जो निर्वाचन है इसका जो राष्ट्रपति जी का अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में जनता सीधे भाग नहीं लेती है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, जनता द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति जी का निर्वाचन कराया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप। और जो प्रणाली का अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या होता है? एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली। तो ये भी याद रखना है, एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली से जो है राष्ट्रपति जी का मतदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है जो कि आयरलैंड से ली गई है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली है। अनुच्छेद 55 के बाद में जो अगला आ जाएगा अनुच्छेद हम 56 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 56 की अगर बात की जाए तो इनमें कार्यकाल की बात की गई है। आर्टिकल 56 क्या बोलता है? कार्यकाल से संबंधित है। पदावधि की बात की गई है कि राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा।
56 के बाद में जो अगला आर्टिकल आ जाएगा अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 57 में जो है पुनः नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। पुनः नियुक्ति, पुनः नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी की पुनः नियुक्ति या पुनः निर्वाचन किया जा सकता है, उनसे संबंधित जो है प्रावधान बनाया गया है। तो कार्यकाल की अगर बात करें 56 में, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर पुनः नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति जी दोबारा या 2 बार 3 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। इन सब बातों से इसमें प्रावधान किए गए। अब अनुच्छेद 57 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 58। और अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया, अहर्ताएं की बात कही गई है। अहर्ताएं, अहर्ताएं राष्ट्रपति जी से संबंधित अहर्ताएं। 56 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 59 की बात करेंगे हम। 59 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति जी से संबंधित सेवा शर्तें की बात कही गई है। जो सेवा शर्तें कौन कौन सी होती है तो ये बताया गया। 59 के बाद जो हमारा अगला आर्टिकल आ जाएगा, 59 के बाद जो अगले आर्टिकल की अगर बात करें तो 60, आर्टिकल 60 या अनुच्छेद 60 की अगर बात की जाए तो इसमें शपथ है। आर्टिकल 60 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जी की शपथ, शपथ कौन दिलाता है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा। 60 के बाद में जो आ जाएगा अनुच्छेद जो है 61 की अगर बात की जाए तो 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। महाभियोग, महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों किस देश से ली गई है ये भी याद रखना है, या अमेरिका से ली गई है, यूएसए। तो ये भी याद रखना है, जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है, जिनके द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, तो ये प्रक्रिया यूएसए से ली गई है, जो कि आर्टिकल 61 के तहत है। अगला अगर बात की जाए तो अनुच्छेद आ जाएगा 72। और 72 में क्या दिया गया है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति जी की क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्षमादान, क्षमा करने की। और एक और आर्टिकल याद रखना है, अनुच्छेद आ जाएगा 123 की बात करेंगे। आर्टिकल जो है 1, 2, 3, 123 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति जी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने प्रमुख आर्टिकलों की बात की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बार बार दोस्तों जो आर्टिकल से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने सबसे पहले आर्टिकल 52 देखा। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 की अगर बात की जाए तो संघ का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति होगा। 54 में क्या कहा गया है, निर्वाचक मंडल। 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की बात की गई। अनुच्छेद 57 पुनः नियुक्ति का प्रावधान है या नहीं है, जो इनके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 58 में अहर्ताएं की बात की गई है। 59 में राष्ट्रपति जी से संबंधित सेवा शर्तें। आर्टिकल 60 में जो है शपथ की बात की गई है। और आर्टिकल जो है 61 में महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए से ली गई है। और अनुच्छेद जो 72 है उसमें क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके बाद दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसमें एक और प्रश्न आ जाएगा जो है, तो राष्ट्रपति जी की अगर कार्यकाल की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों याद रखना है कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल के बाद में इनको शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है, शपथ। शपथ की अगर बात की जाए तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा। इसके बाद इनका वेतन कितना होता है, तो वेतन की अगर बात की जाए तो जो इनका वेतन है 5 लाख रुपए होता है। वेतन जो है 5 लाख रुपए होता है। और ये त्यागपत्र किनको देते हैं, अपना त्यागपत्र। त्यागपत्र की अगर बात की जाए तो त्यागपत्र किनको देंगे, तो उपराष्ट्रपति जी को देते हैं, उपराष्ट्रपति। तो इनका जो त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति जी को देते हैं त्यागपत्र। हाँ, पुनः नियुक्ति का प्रावधान है कि नहीं है दोस्तों, तो पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं क्या, हाँ पुनः नियुक्ति का प्रावधान है। चाहे राष्ट्रपति कितनी भी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है, पुनः नियुक्ति का प्रावधान है। अब इनके बाद अगला देखा जाए तो अगली अगर बात की जाए पुनः नियुक्ति के बाद में इनकी आयु सीमा कितनी होती है। आयु की अगर बात की जाए तो आयु में जो आ जाएगा, आयु सीमा की अगर बात की जाए तो जो है न्यूनतम अगर देखा जाए तो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष। और अधिकतम में इसकी कोई भी सीमा नहीं दी गई है। अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम में नो सीमा, तो अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों।
अब हम यहाँ बात करेंगे इनकी योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए अगर योग्यता की अगर बात की जाए तो योग्यता याद रखना है, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है याद रखना है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। तीसरा आ जाएगा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और इनके बाद जो अगला आ जाएगा, पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने आर्टिकल से संबंध जो है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की बात की। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।